अब हम अध्याय 2 पर आते हैं। अध्याय 2 है बहुपद। बहुपद मीन्स या बहुपद का मतलब होता है कि एक चर में एक से अधिक पद का एक समीकरण, उसे बहुपद बोलते हैं। यदि किसी समीकरण में सिर्फ एक ही टर्म होता है, टर्म का या एक ही पद होता है, तो उसे हम सिंगलटन या मोनोमियल बोलते हैं, और एक से अधिक होता है तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद को हम डिनोट करते हैं px से। px x में एक बहुपद है। अब px में x की जो अधिकतम घात होती है वह उस बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। उदाहरण के लिए एक पद का बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। उसका उदाहरण है, यदि हम व्यापक रूप में कहें तो px बराबर ax प्लस बी, जहां a शून्य नहीं है और a b वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ये परिभाषा है रैखिक बहुपद की। उदाहरण के लिए रैखिक बहुपद जैसे 2x धन 3 लिखा हमने, वर्गमूल 3 गुणा x प्लस 5 लिखा, x माइनस 2/7 लिखा। इसका मतलब यह है कि एक x का गुणांक होता है और एक अचर पद होता है। यदि x का गुणांक 0 हो जाएगा तो फिर वो बहुपद x में नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ उसमें अचर पद ही रह जाएगा। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, ax धन b। घात दो के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जनरल रूप या व्यापक रूप होता है px बराबर ax वर्ग धन bx धन c, जो ये है px बराबर ax वर्ग प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 नहीं है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। यहां भी हम जो अधिकतम घात है x की 2, उसके गुणांक को शून्य न होने की शर्त रख रहे हैं। यदि x वर्ग का गुणांक शून्य हो जाएगा तो फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसके उदाहरण हमने नीचे लिखे हैं। 3x वर्ग धन 5x ऋण 7 या x वर्ग बटे 2 माइनस 7x और प्लस 9। घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, और इसका व्यापक रूप इस तरह से लिखा जाता है px बराबर ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन b, जहां a शून्य के बराबर नहीं है और a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए यदि हम आते हैं यदि हम इस तरह से लिखते हैं 1/x माइनस 1, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें आ जाएगा x माइनस 1 की घात माइनस 1। ये बहुपद नहीं है, न रैखिक न कुछ भी। तो इसलिए इस तरह की चीजें बहुपद नहीं कहलाती। इसी प्रकार यदि कोई भी गुणक किसी भी घात का, इसमें ए बी सी डी जो आए हैं उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है तो भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए।
आगे बताते हैं कि px यदि x में कोई बहुपद है, px एक x में बहुपद है, देखिए px एक बहुपद है x में, बहुपद, तो इसमें x बराबर k प्रतिस्थापित करने पर हमें जो px की वैल्यू या px का मान प्राप्त होता है उसे हम pk से डिनोट करते हैं। यदि px में, px बहुपद में x बराबर k से जो मान निकल के आता है px, उसे pk से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि px वर्ग बराबर है x वर्ग ऋण 3x धन 5, और हम कहते हैं कि भाई x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करो px का। तो क्या होगा, ये होगा p2 बराबर 2 का वर्ग ऋण 3 गुणा 2 धन 5 बराबर 3। ये p2 बराबर 3 होगा। px बहुपद में x बराबर k रखने पर px की वैल्यू को हम pk कहेंगे। जो उदाहरण के लिए px बराबर x वर्ग माइनस ऋण 3x धन 5 है, तो x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है, तो px को हम कहेंगे p2 बराबर 2 का वर्ग ऋण 3 गुणा 2 धन 5 बराबर 3। अब हम इसी तरह से देखते हैं, कुछ भी मान निकालना होता है, एक चीज और ध्यान रखिए, इसके बाद हमें इसके शून्यक निकालने होते हैं। शून्यक, जहां पर जिस मान को रखने से ये देखिए हम बताते हैं कि किस तरह से होगा। मानिए कि px बराबर दे रखा है 3x वर्ग ऋण 5x धन 2, तो यहां पर हम देखते हैं p2 बराबर आता है 3 गुणा 2 का वर्ग ऋण 5 गुणा 2 धन 2 बराबर 4। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे एक थ्योरी आएगी, ध्यान दीजिए, p1 निकालें, यदि हम x बराबर 1 रखें तो 3 गुणा 1 का वर्ग ऋण 5 गुणा 1 धन 2 बराबर 0। इसका मतलब है कि px का एक शून्यक x बराबर 1 है, या ऐसा कहिए, ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। एक दूसरा ये याद रखिए कि जितनी घात का समीकरण होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे रैखिक का अधिकतम उतने शून्यक होते हैं जितनी घात का होता है। जैसे त्रिघात के या तो 3 होंगे या उससे कम होंगे, कभी कभी 2 शून्यक संपाती हो जाते हैं, कभी कभी तीनों शून्यक संपाती हो जाते हैं। तो अधिकतम जितने घात का समीकरण है, 1 घात का है तो 1 होगा या नहीं होगा, 2 घात का है तो 1 होगा
या शून्य होगा या 2 होंगे। 3 घात का है तो अधिकतम 3 हो सकते हैं, n घात का है तो अधिकतम n हो सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी समीकरण का शून्य किस तरह से निकाला जाए, ज्ञात किया जाए। जैसे px है ax धन b, अब इसका हमें शून्य निकालना है, यानी x के किस मान के लिए ax धन b बराबर 0 होगा। px का शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें हल करना है क्या, px बराबर 0, अर्थात ax धन b बराबर 0, अर्थात x बराबर ऋण b बटा a। मतलब किसी भी रेखीय समीकरण में शून्यक होगा px का ऋण अचर पद बटा x का गुणांक, जो हमारा चर पद है उसका गुणांक, ये शून्यक होगा। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ भी आपके कोर्स में है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, अब आप ज्यामितीय अर्थ देखिए, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए px या ये कहिए y, px को y भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ x या पॉलिनोमियल x इज px, yx इक्वल टू, सपोज करो ये बता रखा है, मान लीजिए 2x धन 3, तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। इसका ज्यामितीय अर्थ ये है कि यदि हम एक ग्राफ बनाए, इधर आपका x एक्सिस है, इधर आपका y एक्सिस है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक यहाँ टेबल बनाइए छोटी सी, और टेबल मेनली हम क्या क्या पॉइंट निकालते हैं देखिए, ये आप जान लीजिए। हम यहाँ लिखते हैं x और इधर लिखते हैं y। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उस पर y क्या आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 आएगा, देखिए। और जब हम y को 0 पुट रखते हैं, जब हम y को 0 करते हैं तो आएगा ऋण 3/2। इतनी दो वैल्यू भी हमारे लिए काफी है एक लाइन खींचने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए। देखिए ये बिंदु होता है 0 0। अब हमें x माइनस में चाहिए, ये थोड़ा वो है, ये ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपका ऋण 3/2 है, और इधर यहाँ कहीं धन 3/2 होगा, और y बराबर 3 हम उसी स्केल से लें लगभग। ये देखिए 3/2 और ये 3 हो गया, ये 3/2 है और ये 3 है। तो देखिए ये लाइन इस तरह से खींच दीजिए आप, ये जो लाइन आएगी ये इस लाइन का इक्वेशन है, या इस लाइन जो इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन खींच दी हमने। ये लाइन ड्रॉ हो रही है इससे, या तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है कि y बराबर 2x धन 3 एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष को ऋण 3
2 और 0 पर काटती है और y अक्ष को 0 और 3 पर काटती है। इन दोनों अंकों को मिलाते हुए दोनों निर्देशांकों को मिलाते हुए आप लाइन खींच दीजिए, वो इसका ज्यामितीय अर्थ है। आइए अब हम एक द्विघात समीकरण का शून्यक और उसका ज्यामितीय अर्थ जाने। द्विघात समीकरण किसी पर कुछ भी ले सकते हैं। px बराबर x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। अब हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। पहले ये देखिए, इसे हम सारणी कहते हैं, सारणी या टेबल, जो भी आप कहना चाहें। x की वैल्यू इधर लिखी जाएंगी, y की इधर लिखी जाएंगी। अब आप इसमें x की वैल्यू लिखते चलिए और px बराबर y या px एक ही बात होती है। तो आप बताइए, x की वैल्यू कुछ भी लिखते जाइए, उस पर आपको वैल्यू आती जाएंगी y की। x बराबर उदाहरण के लिए -2 लिखा आपने, तो क्या आएगा देखिए यहाँ, p -2 क्या है, इक्वल टू -2 का वर्ग ऋण 3 गुणा -2 -4 बराबर 4 धन 6 ऋण 4 बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार y बराबर x बराबर ऋण 1 पर देखिए, ऋण 1 पर जाएंगे तो p ऋण 1 बराबर आएगा 1 धन 3 ऋण 4, यानी कि 0 आ जाएगा। अब x बराबर 0 पे भी देख लो, 0 पर ये दोनों 0 हो जाएंगे। p 0 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 -4 बराबर ऋण 4। अब x के कुछ धनात्मक मान भी ले लीजिए, जैसे हम p1 की बात करें तो 1 ऋण 3 ऋण 4 बराबर ऋण 6। p2 की बात करें तो 4 ऋण 6 ऋण 4, फिर से ऋण 6 आ गया। 2 पर भी साफ ऋण 6 है ये। इसी प्रकार हम कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 पर देखिए, 3 पर p3 बराबर 9 ऋण 9 ऋण 4, मतलब ऋण 4। और 4 पर देखिए, p4 निकालिए, 16 ऋण 12 ऋण 4 0। पांच पर देखिए, p5 बराबर 25 माइनस ऋण 15 ऋण 4 बराबर 6। और 6 पर देखिए, p6 बराबर 36 ऋण 18 ऋण 4 14।
अब यदि हम इसे भी इसी तरह से ड्रॉ करें तो आप पाएंगे, आप देखिए इसके लिए जो ड्राइंग आएगी, ग्राफ पेपर हम लेंगे, ग्राफ पेपर हम चलेंगे और ये देखिए, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सेस हैं, ये वाई है, ये एक्स है। अब देखिए हमें वैल्यू किसके हिसाब से करनी है, हम ये या हम माइनस उस तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6। अब हम y पर भी चलते हैं, y एक्सिस पर 1 2 3 4 5। y पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि y पर स्केल्स पर काफ़ी दूरी तक जा रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। y के लिए हमें स्केल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि y पर वैल्यूज अधिक जा रही हैं, तो हम y की वैल्यूज को मिटाते हैं सिर्फ और y की वैल्यूज को फिर से लिखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। उदाहरण के लिए इसी तरह से यहाँ -2 -4 -6 -8। अब देखिए यहाँ है -2 और 6। -2 जहाँ पर ये है इसके लिए 6, देखिए ये पॉइंट आएगा लगभग, इसके निर्देशांक हैं -2 और 6। अब -1 पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब है 0 पर -4, 0 पर -4, 0 पर -4 देखिए, एक ये आ गया 0 पर -4। 1 पर -6, 1 पर -6 और 2 पर -6, 1 पर -6 और 2 पर -6, 1 पर -6 और 2 पर भी -6। 3 पर -4, 3 पर -4, 4 पर 0, 5 पर 6 और 6 पर 14। तो हम इसको यदि मिलाने की कोशिश करें तो देखिए कुछ इस तरह की चीज आएगी। ये परवलय कहलाता है, द्विघात समीकरण का जो जोड़ा जाता है। यदि हम एग्जैक्ट टू द स्केल मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह की चीज आएगी और इसे हम कहते हैं परवलय। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ
द्विघात जो समीकरण था x में, वो x को दो बार प्रतिच्छेद करता है, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। मतलब इसमें x के दो शून्यक हैं, जबकि जो एक रैखिक था वो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा था, उसका एक शून्यक था। अर्थात एक रैखिक बहुपद ax धन b जहां a 0 नहीं है के लिए px या y बराबर ax धन b का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु ऋण b बटा a 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद px बराबर ax धन b का केवल एक शून्यक होता है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां px बराबर ax धन b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार एक द्विघात बहुपद y बराबर px बराबर ax वर्ग धन bx धन c जहां a नॉट इक्वल टू 0 है के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर px बराबर ax वर्ग धन bx धन c को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। दो जगह प्रतिच्छेद किया है यहाँ इन्होंने। एक आपका ये है, देखिए ये वाला बिंदु जिसे आप कह रहे हैं 0 और -1, और दूसरा है -1 और 0, इसे अलग समझे, -1 और 0, और ये है 4 और 0। इन दो जगह पर किसी दो द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक या दो बराबर भी हो सकते हैं। दो बराबर को संपाती बोलते हैं, या शून्यक न भी हो, ये भी आप आगे उदाहरण में देखेंगे। इसलिए घात 2 के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। इसी प्रकार त्रिघात